थैंक यू पास्टर जी। सबको जय मसीह की। पास्टर जी ने कहा कि आज गवाही देनी है, तो जैसा मैंने बताया पिछले 2 बार से मैं उसे टालता रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये गवाही नहीं दूं तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरा जीवन जो था वह इतना खराब जीवन रहा है, जिसकी मैं मतलब लोगों को बता करके ये नहीं बता करके मैं लोगों को, कई लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं वो बता करके ये नहीं कहना चाहता है कि मैं ऐसा भी था। क्योंकि जब परमेश्वर बदलता है किसी को, तो परमेश्वर जब बदलता है तो पूरी तौर से बदलता है, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि आप मेरा अभी का जीवन देखें और उसका पहले का जीवन देखें, तो शायद मुझसे नफरत भी करने लगे, क्योंकि मैं इस प्रकार का व्यक्ति था। इसलिए मैं अपनी गवाही को मैं टालता रहा कि मैं बताऊं नहीं तो अच्छा है, क्योंकि मैंने वो काम किए हैं जो कई लोगों की मैंने गवाही सुनी, लेकिन उससे भी बुरे बुरे काम मैंने किए हैं अपनी जिंदगी में। क्यों? मेरी मम्मी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, और चूंकि वो हिंदू परिवार से थी, आगरा की रहने वाली थी, और नागर फैमिली से थी। नागर फैमिली बहुत मानी हुई फैमिली है आगरा में, और उनका जयपुर में विवाह हुआ था उसी फैमिली में। और उनके भाई बहन आज भी हिंदू परिवार से हैं। वो आज भी उनके साथ रिलेशन है। मम्मी वहां पर अधिकतर जाती है, मैं भी कभी कदार जाता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जाता जितना मम्मी जाती है। उनसे अभी भी हमारा रिलेशन है। उनसे वो कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो जरूर परमेश्वर के अनुग्रह से मुझसे बात करते हैं, राय लेते हैं किसी चीज के बारे में जो जो मतलब लोगों का ठुकराया हुआ था, उससे परमेश्वर के अनुग्रह से लोग बात करके राय लेते हैं। हालेलुया। प्रियो, मेरी मम्मी की शादी हुई। शादी होने के कुछ अरसे बाद मेरा जन्म हुआ 10 जनवरी 1970 को। जिस परिवार में हम रहते थे वो परिवार एक संयुक्त परिवार था, और जयपुर में ये एंकर मॉल के सामने हम लोग रहते थे, जिसमें अभी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और बहुत बड़ा जगह थी। और वहां पर हम जॉइंट फैमिली के रूप में रहते थे। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ उसके कुछ अरसे बाद, करीबन 7-8 साल बाद, मेरे को ध्यान है मेरे पापा के साथ में रहता था। पापा प्यार करते थे, कभी कदार आते थे छुट्टियों में, और वहां पर हम लोग हंसी खुशी रहते थे। लेकिन पापा की ट्रेन हादसे में डेथ हो गई, और जिस जगह हम रहते थे वहां पर हमारे जिंदगी के दौर बदल गए। जिंदगी के दिन जो थे वो एकदम बदल गए। उन दिनों जिनके यहाँ हम रह रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर मेरी मम्मी को मारना पीटना, मेरे को मारना पीटना, खाना नहीं देते थे हमारे को। खाने में हमारे को थोड़ा थोड़ा खाना, बहुत थोड़ा खाना को मिलता था। चूंकि पापा रेलवे में थे, तो पापा की जगह मम्मी की रेलवे में नौकरी लग गई। मम्मी सुबह चली जाती थी और मैं वहां रहता था, पढ़ाई करता था। तो चूंकि मेरी मम्मी ऑफिस चली जाती थी और मेरे ऊपर पिता का साया भी नहीं था, और जिनके साथ मैं रहता था तो वो हमारी केयर नहीं करते थे, और केयर ना करने की वजह से मैं बहुत शैतान वहां पर बन गया। वहां पर बहुत शैतानी करता था। वहां पर पास में ही एक तालाब टाइप था, उसमें हम खूब दूसरों के साथ मिलकर के मस्ती करते थे। एक बार मुझे ध्यान है, एक व्यक्ति सो रहा था, तो सोते सोते मुझे पता नहीं क्या सूझी। मैंने तार के 2 स्लॉट लिए, जो नंगा तार होता है वो स्लॉट लेकर के, और जो ये क्या बोलते हैं स्विच होता है, उसमें दोनों को डाल दिया। और दोनों को डालते ही मेरे हाथों में झटका लगा एकदम से। उस समय पे परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि परमेश्वर जिसको चाहता है उसको, जिसको उपयोग करना चाहता है उसको परमेश्वर संभालता है। और परमेश्वर ने उस समय संभाला, क्योंकि मैं परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता था।
ना कभी उस जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर दिन ब दिन हमारे ऊपर जुल्म बढ़ते गए, बढ़ते गए। इधर मम्मी नौकरी करती रही, नौकरी करती रही, रेलवे में डीआरएम में नौकरी करती थी और स्टेशन से होकर के जाती थी। स्टेशन से होकर के जाती थी तो जो हमारे सेकंड पापा थे, मतलब कि जो मेरे स्टेप फादर थे, उनके साथ मम्मी की जान पहचान हुई। फिर हमारे को तब उनके द्वारा हमारे को पता पड़ा कि क्रिश्चियंस भी होते हैं। और फिर मम्मी और हमारे को वहां से निकाल दिया गया जिस जगह हम रहते थे, और फिर हम चोमो हाउस में आकर के रहने लगे। वो जगह आज भी है जिसमें हम चोमो हाउस में रहते थे। और उसके पास के मकान में D10 करके के चोमो हाउस में एक जगह थी जिसमें आज बाइबल चैपल है। उसमें हमारे पापा का घर था। वो करीबन 7-8 भाई लोग एक साथ रहते थे। फिर उनके घर में कुछ डिस्ट्रीब्यूट मामला हुआ और वो मकान बिक गया, खत्म हो गया। मैंने वहां के यीशु मसीह के बारे में जाना। उनके जो मेरे स्टेप फादर थे उनके भाइयों के घर में जाने लगा। तब उनके भाइयों के घर में गया तो मेरे हम उम्र के जो उनके बेटे थे उनके साथ मेरी जान पहचान हुई। कुछ मेरे से 1-2 साल बड़े थे, कुछ मेरे बराबर थे। तो उनसे जान पहचान हुई। वो लोग संडे को चर्च जाते थे, मैं संडे को जाता नहीं था। मैं क्या करता था, शैतानी करता था, या तो वहां पर कंचे खेलता था या बच्चों के साथ मस्ती करता रहता था। उन्होंने मैंने उनसे ऐसे ही एक बार पूछा कि आप संडे को कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया संडे को हम चर्च जाते हैं और चर्च में हम प्रार्थना करते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं वहां पर। फिर मैं कुछ अरसे के बाद, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं कुछ अरसे बाद उस चर्च में जाने लगा। ब्रदरन चर्च था वहां पर, और हम वहां पर जाने लगे। और मम्मी यहाँ पर रहती थी चोमोस में, और हमारे स्टेप फादर अलग रहते थे। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि हमारी मम्मी ने उनसे शादी कर ली। तब फिर उसके बाद हमने हमारे स्टेप फादर को फादर कहना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी, हालांकि उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने वो शादी तोड़ दी मम्मी के खातिर और हमारे साथ अपना जीवन निर्वाह किया। उनके द्वारा हमारी जिंदगी बची, क्योंकि उनके द्वारा ही हमने यीशु मसीह को जाना, तो इसलिए हमारी जिंदगी बची। लेकिन मैं इतना शैतान था कि जब भी मम्मी सुबह ड्यूटी पर जाती और शाम को आती, तो घर पर कोई ना कोई शिकायत लेकर के खड़ा रहता, क्योंकि मैं लड़कों को मारता था, बच्चों को, मतलब अपने साथ के लड़कों को मारता था। वहां बाहर जिस जगह रहते थे उसके बाहर होटल थी, होटल वाला परेशान था क्योंकि उसके बेटे को मैं पकड़ करके बहुत मारता था। कोई ना कोई बात पर ऐसे ही मार देता था। और सामने ही मकान था, उसके 2 बच्चे थे, उनके बच्चों को भी मैं खूब पिटाई करता था। ऐसे मेरा जीवन चल रहा था। ऐसे ही मैं फिर वो मेरी पिटाई करते थे। स्टेप फादर जो थे उन्होंने बहुत मेरी पिटाई की मेरे को सुधारने के लिए। जरूर इसमें मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का हाथ रहा होगा, कि परमेश्वर के द्वारा ही ये कार्य कंप्लीट हुआ कि मैं सुधरने पाया। जरूर मैं बढ़ तो रहा था लेकिन उद्धार नहीं पाया था। परमेश्वर को मैंने इतना करीबी से जाना नहीं था। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने बैप्टिज्म लिया, लेकिन बैप्टिज्म लेने से पहले मेरा जीवन, मतलब मैंने अपने घर को छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि पिटाई करते थे पापा, तो इतना परेशान हो गया था कि मैं घर छोड़ कर चले जाऊं। एक बार की बात है, मेरे पापा जो स्टेप फादर थे उन्होंने मेरी पिटाई की, मम्मी को लेकर के वो ऑफिस चले गए और मेरे नाक में से नक्सीर बह रही थी, और वो बहती रही, लगातार बहती रही करीबन। और जिन मकान के किराएदार थे वहां पर मकान मालिक ने फोन करके उन्हें बुलाया कि आप आओ, आपके लड़के के बहुत नक्सीर बह रही है और वो रो ही रहा है। फिर वो आए, तब जाकर डॉक्टर के पास लेकर के गए, तब जाकर के मेरी नक्सीर बंद हुई।
फिर मैंने अपना बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म लेने के बाद मैं जिस दिन बैप्टिज्म लिया उसी दिन, क्योंकि जहां पर हम जाते थे वहां पर इतना सिखाया नहीं जाता था कि बैप्टिज्म क्या होता है या उद्धार क्या होता है। उसके बारे में मैं इतना नहीं जाना कि हाँ बस प्रभु में बढ़ना है तो तुम्हें बैप्टिज्म लेना है और बैप्टिज्म लेकर के बस आगे बढ़ना है। तो मैंने बैप्टिज्म ले लिया और उसके शाम को ही एक मेला लगा था, दोस्तों के साथ उस मेले में चला गया। वहां घूमे फिरे वापस आ गए और फिर वापस वही जिंदगी हमारी संसारिक राह पर बढ़ती गई। मेरे को 1 साल के लिए अजमेर भी भेजा गया, लेकिन अजमेर में मैंने क्या किया कि जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर एक स्कूल में एक बच्चा फीस के लिए पैसे जमा करने के लिए लेकर के आया था और उस बच्चे के मैंने पैसे चुरा करके और उसका उसी के सामने चीजें वो खा गया। और वो पूछने लगा ये पैसे कहाँ से लेकर के आया। मैं बोला नहीं, मैं घर से लेकर के आया हूँ। बाद में पता पड़ा तो मेरे को वहां से सजा उन्होंने सजा दी सबके सामने, मेरे को बहुत जलील भी किया और फिर मेरा वहां से टीसी कट गया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ जयपुर भी आ गया। जयपुर में मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता मस्ती करता रहा। ऐसे मेरी दिन ब दिन एज करीबन बढ़ती गई। 15-16 साल में एंट्री किया। तो उससे पहले 15-16 साल से पहले मेरे को जो लत पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं क्या करता था, मंदिरों से भी पैसा चुरा लेता था। मैं जिस जगह रहता था वहां पर बस स्टैंड है पास में, वहां पर मंदिर है, अभी बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, अब पहले छोटा था। तो मैं किसी भी बहाने से अंदर घुस जाता था और घुस करके उसमें जैसे वो ढोक देते हैं ना, उस समय ढोक देने के बहाने पुजारी मंदिर में मूर्ति के पीछे पैसे रखता था और मैं हाथ दे करके वो पैसे सारे निकाल करके और उसका उपयोग कर लेता था, खा जाता था। ऐसे करते करते दिन निकलते गए। फिर मैं धीमे धीमे मेरे को दारू पीने की आदत पड़ी, सिगरेट पीने की आदत पड़ी और उस दौरान मैंने काफी ये भांग भी पी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को शौक था ये पतंग उड़ाने का, और पतंग के साथ साथ मैं इधर उधर घूमने का शौक रखता था। तो पतंगों के दिनों में पतंगे लूटने का बहुत शौक था, पतंग उड़ाने का शौक था। तो मेरे डोलियों पर से कूद जाता था, जिसकी वजह से मेरे कई बार पैरों में मोच भी आ जाती थी और मैं मोच के कारण घर में पड़ा रहता था, परेशान होता था। ऐसे करते करते मेरा जीवन बढ़ने लगा। मैंने 10th पास की 18-19 साल में। 2 बारी में 10th पास की, 2 बारी में 12th पास की मैंने। पढ़ाई में क्योंकि मैं अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, शैतानी करता था खूब। हर जगह घूमना फिरना ये काम था हमारा। एक बार दोस्तों के साथ हम अशोक विहार गए। अशोक विहार में हमने वहां पर झूला तोड़ दिया, पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उस समय परमेश्वर का यह अनुग्रह ही रहा होगा या परमेश्वर ने बचाया या परमेश्वर का कुछ रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर केस नहीं बना और वहां से हमारे को सबको छुड़ा करके लेकर के आए। फिर दूसरी बार मैं 31 दिसंबर को एक स्कूल में पढ़ाता था, वहां के पास में भागरोटा में स्कूल में पढ़ाता था। उसके पास में एक जगह 31 दिसंबर को पार्टी करने चला गया। रात में वहां पर चोरी हो गई। हम सब दोस्तों को पकड़ लिया और पकड़ करके बगरू ले गए। वहां पर हमारे को बहुत मारा पीटा तो नहीं, लेकिन हमारे को कहा कि तुम्हारे पर ये चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस लगेंगे। लेकिन तब भी परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि 1 तारीख को हम छूट करके आ गए। हमारे ऊपर कोई केस नहीं बना। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर यदि चाहता है, जिसको चाहता है तो उसको परमेश्वर लेकर के चलता है।
फिर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा मेरी संगति और बिगड़ती गई। मैं फिर गणपति नगर में रहने लगा। मेरी 2 बहनें थी, अभी भी हैं। एक कमला नेहरू नगर में रहती है, एक और बहन है, उसने मोमडन से शादी की है, लेकिन उसके साथ हमारा रिलेशन नहीं है। एक बहन है जो कमला नेहरू नगर रहती है, उसके हस्बैंड और उनके एक बच्चा है, उनके साथ हमारा रिलेशन है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चूँकि प्रभु यीशु मसीह में जाना था, सब कुछ था, बैप्टिज़्म भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी जीवन मेरा सही नहीं चल रहा था। तब भी प्रभु कहीं न कहीं मेरे अंदर काम ज़रूर कर रहा था। क्योंकि जब भी मैं गलत काम करता था तो प्रभु मेरे को अंदर से एक चीज़ कचोटने वाली होती है ना कि मैं ये काम नहीं करूँ, लेकिन फिर भी मैं वो करता था। ऐसे ही एक बार होली वाले दिन हमारी दोस्तों के साथ में हमारी पोलो फैक्ट्री के वहाँ पर लड़ाई हो गई किसान छात्रावास के लड़कों के साथ में। जो कि हमारे साथ में हमारे दोस्त 2-3 पुलिस वाले थे, वो पुलिस में उनको लेकर के गए, वहाँ उन्होंने बहुत पिटाई की। उस टाइम भी हम बच गए परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर ने बचाया। फिर वो जैसे-जैसे समय आगे बीतता गया, मैं नौकरी करने लगा। नौकरी में कभी किसी की सुनी नहीं। प्राइवेट में नौकरी करता था, लेकिन कभी किसी की सुनता नहीं था, काम करता था ज़रूर, लेकिन वो जो कहते थे वो काम नहीं करता था। दूसरे तरीके से काम करता था, लेकिन वो काम उनको पसंद आता था। अ, फिर मेरी शादी हुई। ये परमेश्वर के अनुग्रह से शादी हुई, क्योंकि मैं शादी करना नहीं चाहता था। 29-30 साल में का हो गया था, तब तक शादी नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि शादी करूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं पाया जाता। तो मैं बदला नहीं था, बिल्कुल भी बदला नहीं था। मेरी जब शादी हुई तब भी मैं दारू पीता था, तब भी मैं स्मोकिंग करता था, लेकिन वाइफ को पता नहीं था। शादी हो गई, उसके कुछ अरसे बाद अ, जब मैंने परमेश्वर को अच्छी तरह जाना या परमेश्वर के नज़दीक आया, तब मैंने ये चीज़ें छोड़ी। लेकिन शादी के बाद हमारे 2 संतानें हुई, एक बेटी और एक बेटा। बेटी हमारी आज यूके में है और बेटा अभी है, जैसा गिटार बजाता है। ये दोनों हमारे लिए मिरेकल हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। एक्चुअल में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को मैंने जितना नज़दीकी से 2012 के बाद से जाना, उससे पहले मैंने नहीं जाना था। हाँ, ज़रूर मैं समझता था, बाइबल पढ़ता था, लेकिन इतना मुझे समझ में बाइबल भी नहीं आती थी। मैं सिर्फ़ वचन को पढ़ता था, प्रार्थना करता था और ऑफ़िस चला जाता था, लेकिन सारी सांसारिक बातें करता था। क्योंकि मुझे बाइबल समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं सांसारिक बातें करता रहता था और हर एक गलत कार्यों को करता रहता था। यहाँ तक कि मैं ऑफ़िस में काम करता था। रेनबो उस समय हुई होती थी कंपनी। अ, फिर वो एमटीएस के नाम से हुई। उसमें मैंने जो कंप्यूटराइज़्ड बिल बनते थे, तो वो बिल कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते थे। उन कॉप जो बिल कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते थे, तो उनके बिल में ड्यूज़ आते थे। तो मैं क्या करता था, इस ट्रिक से मेरे को ही पता नहीं मेरे को मैं क्या बोलूँ? अ, वो ट्रिक के अनुसार मैं उन बिलों में जो सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप होकर के आता था, मैं उनमें चेंजेज़ कर देता था और मेरे साथी लोग ये जानते थे और मुझसे ये चेंजेज़ करवाते थे। ये कार्यों को मैं वहाँ पर बैठ कर के करता था, यहाँ तक कि इवन मेरे बॉस भी ये समझ गए थे कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है बिलों में। और वो करवाते थे। फिर बाद में वो चीज़ भी मैंने बॉस को कह कर के बंद कर दिया और 2012 में इसी वज़ह से मैंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ कर के अपना डीएसए स्टार्ट किया, डीएसए शुरू किया और उसमें मैं अच्छा कमा रहा था। मेरे को बहुत अच्छा मतलब मैं खुद अकेला भागा-दौड़ी करता था, खूब अच्छा कमा रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से वो चीज़ मैंने छोड़ दी। उसी साल मेरी वाइफ़ को मैं
जरूर मैंने बैप्टिज्म लिया था, लेकिन मैं उसको वाइफ को 2-3 साल से मैं खुद सुधरा हुआ नहीं था, लेकिन वाइफ को बैप्टिज्म के बारे में बता रहा था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। फिर 2012 में करीबन 17 जुलाई 2012 को परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी वाइफ ने पास्टर राजकुमार जी के द्वारा बैप्टिज्म लिया। लेकिन असली सुधार यदि मैं कहूं, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया 2012 के बाद ही काम किया, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को तभी ही आगे बढ़ाया। उससे पहले यदि मैं जिंदगी देखता हूं, तो मैं दोस्तों के साथ यदि कहीं हम ये वाइन भी खरीदने जाते थे, तो वाइन की शॉप से हम वाइन की बोतल चुरा लाते थे, उसकी आंखों से बचाकर। हम पतंग लेने जाते थे, तो पतंग के जो चरखी आती है वो चरखी चुरा लाते थे। ऐसे ऐसे काम हम करते थे। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने जिस प्रकार हमारे जीवन में काम किया, वो सचमुच परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे जीवन के लिए यदि बात की जाए, तो कई लोग सोचते हैं कि मैं आजीवन या पैदाइशी मेरी क्रिश्चियनिटी में हुई है। कईयों को मेरे बारे में मालूम नहीं है कि मैं हिंदू भी हूं, था, लेकिन अब प्रभु में मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु मुझे लेकर के चलता है, वो ही संभालता है। हालेलुया। मैं बात कर रहा था और भी चीजों की। मैंने 3 साल का बीटीएच किया है, एमडिप किया है, और प्रभु के अनुग्रह से मैं वर्गीस सर के अंडर में 3 साल रहा हूँ। वर्गीस सर ने मुझे पढ़ाया है, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे जीवन को बढ़ाने में, मतलब मेरे जीवन में कार्य किया है। इनके द्वारा मैंने वचनों को सीखा, जब समझ में आया कि मेरा जो जीवन था, पिछले जीवन, वो कैसा था और मैं किस राह पर जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने वो राह से बचा करके लेकर के आया। मैं बात करूं मेरे बेटे की, 2006 में उसका जन्म हुआ। जिस साल वो जन्म हुआ, 11 फरवरी 2006 में, उसी दिन से वो बीमार रहने लगा प्रियो। लेकिन चूंकि परमेश्वर को मुझे अपनी राह पर लेकर के आना था, तो कहीं ना कहीं उसने उस राह पर लाने के लिए उस कार्य को, अपनी योजना को उसने क्या बोलते हैं, पारित किया। जब मैं उसे लेकर के जा रहा था, मैं अकेला बहुत रोया, क्योंकि मेरे साथ जरूर रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्तेदार साथ नहीं होते जब मुसीबत होती है। मैं अकेला था, मेरी पत्नी अकेली थी। और उन दिनों जब वो बीमार हुआ, उसको लेकर के हमें केएमएस में जाना पड़ा। उसमें करीबन 10 दिन तक भर्ती रहा। उसको काफी प्रॉब्लम हुई, फिर वो ठीक हुआ। ठीक होने के बाद हर 15 दिन में उसको फिट्स आते थे, जिसके वजह से उसको काफी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसके वजह से वो सही तरीके से डॉक्टर के अनुसार ग्रोथ भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के नजदीक आया, मैंने समझा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करने वाला है। 2008 में हमने डॉक्टर भी चेंज किया। डॉक्टर ने हमारे को कुछ नहीं बोला, उसका इलाज शुरू किया। उससे पहले हम कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे। 2008 में जिस डॉक्टर को दिखाने गए, लिटरली मैं उसके सामने रो पड़ा। हम दोनों मियां बीवी उसके सामने रो पड़े, हाथ जोड़ करके। हमने सोचा यही है, सब कुछ है। लेकिन जब 2012 के बाद में जब मैंने वचन को समझा और सीखा, तब मेरे को समझ में आया कि दुनिया के लोग कोई इतना असंभव काम नहीं कर सकते जो मेरा प्रभु कर सकता है।
और 2012 के बाद में यदि मैं देखता हूँ तो मेरे बेटे में काफी कुछ चेंजेस आते हैं, और चेंजेस की परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी जिंदगी में हुए। डॉक्टर के पास लेकर के जाता था, डॉक्टर मेरे को बोलता था उसकी डेथ हो गई, अभी 6 महीने पहले डेथ हुई। वो मेरे को जब भी अभी 2012 के बाद से लेकर के गया, अभी करीबन 20, 21, 22, 23 में वो मेरे को 3 साल में मतलब 4-5 बार बोला, ये आपके परमेश्वर के अनुग्रह है कि ये बच्चा ठीक हो गया, नहीं तो ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों की स्थितियां कभी सही नहीं हो सकती। सचमुच परमेश्वर संभालने वाला है। जब वो परमेश्वर अपने बच्चों को यदि वो चुनता है तो वो सही राह भी दिखाता है। परमेश्वर का चुनाव अद्भुत होता है। हम कभी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या कुछ होगा, या क्या कोई आएगा हमारे लिए कि हमारी मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करने वाला है। जरूर हम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, वो दोस्तों को अपने दिल की बातें सुनाते हैं, और वो बातें दोस्त लोग दुनिया भर में ढिंढोरा पीट करके बता देते हैं। लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो वो ये बातें किसी को नहीं बताता, वो अपने तक ही सीमित रखता है। और सचमुच उसने अपने तक ही सीमित रख करके हमें आगे बढ़ाया। मेरी बेटी के लिए भी बताऊं मैं आपको, उसके जीवन की भी अद्भुत मिरेकल है उसके जीवन में। हमारी बेटी जब छोटी थी तो वो भी बीमार रहती थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो आज तक चल रही है। उसके एक किडनी काम करती है, दूसरी किडनी काम नहीं करती है। डॉक्टर ने हमारे को कई बार बोला कि इसका ऑपरेशन करवा लो, लेकिन हम ने ऑपरेशन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब ऑपरेशन करवाने के लिए गए, उसी टाइम हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई और वो ऑपरेशन हम भूल गए, और ऑपरेशन बंद करवाया ही नहीं, और वो आज तक मेरी बेटी चल रही। परमेश्वर अद्भुत है। वो जिसे चाहता है वो किस तरह अपने रास्तों पर उसे लेकर के आता है, ये वो ही जानता है, हम नहीं जानते। मुझ जैसे बिगड़े हुए को परमेश्वर ने सुधारा, आज इस तरह लेकर के आया। यदि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो आज भी यदि मेरे जीवन के बारे में उनसे पूछें तो कहेंगे कि सचमुच ये कितना बदल गया। मैं ऐसे खुला घूमने लायक व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चलाने वाला है। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी गवाही बंद करूंगा। कभी और मौका मिलेगा तो और अपने जीवन से बताऊंगा। आपकी आंखों के बारे में भी बताइए। हाँ, मेरी आंखें 20 मई 2012 में चली गई थी। जिस टाइम मेरी आंखें गई, उस टाइम मेरी शादी, वेडिंग एनिवर्सरी वो थी, उसके 2 दिन पहले ही मेरी आंखें चली गई थी। एक आंख से मैं देखता हूँ, एक आंख से ही मैं गाड़ी चलाता हूँ। दो आंखें थी तब मैं आपको सचमुच बता रहा हूँ कि जब मेरी 2 आंखें थी तब मैं ज्यादा दूरी तक गाड़ी चला करके नहीं ले जा सकता था। मतलब ज्यादा दूर तक कभी नहीं गया, ना रात में गया ना दिन में गया। लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से जब से ये आंख गई है तब से मैं दूर दूर गया हूँ। मैं आगरा भी गया हूँ एक आंख से, मैं एक आंख से उदयपुर भी गया हूँ 3-4 बार, मैं एक आंख से ब्यावर भी गया हूँ, अजमेर भी गया हूँ, कई बार पास्टर साहब के साथ कई जगह गया हूँ। हालेलुया। अभी पिछले दिनों ही परमेश्वर के अनुग्रह से मैं रात को गाड़ी चला करके लेकर गया हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ कि रात में गाड़ी नहीं चलाऊं,
क्योंकि मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है कि रात में यदि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं भीड़ जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन है ना कि मत डर, इधर उधर मत ताक, है ना। परमेश्वर का वचन यही कहता है ना कि मैं तेरा रखवाला हूं, है ना, मैं तेरा रक्षक हूं, जो कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं। वो परमेश्वर चलाने वाला है। क्योंकि कई बार कई लोग यही सोचते हैं कि एक आंख से चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला कहीं ना कहीं गाड़ी भीड़ देगा, लेकिन परमेश्वर लेकर के चलता है। प्रियो, जितनी भी परमेश्वर की तारीफ करूं या धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब 2012 में मेरी आंख चली गई थी, तब से लगा लीजिए आज कितने साल हो गए, 8 साल वो हो गए, चौथा 8 और 4 12 साल, 12वें साल में चल रहा है और ये खत्म होने वाला है। 13वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ और ये परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर के अनुग्रह है, कृपा है, करुणा है। क्या बोलूं परमेश्वर के लिए कि वो मुझे इस एक आंख से चलाता। सचमुच यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर बना रहे, परमेश्वर पर हम अद्भुत तरीके से भरोसा बनाए रखें, परमेश्वर हमारे अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम ही खुद अद्भुत है। हालेलुया। जैसा उसके वचन में लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। वो अद्भुत युक्ति कर करके ही अपने जिनको वो चाहता है वो अपने नजदीकी में लेकर के आता है। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी।